हमारे जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो भी बहुत तरीके की विवादित टिप्पणियां कर रहे हैं, और बहुत ही हद तक वो ऐसी टिप्पणियां हैं जो कि एक सनातनी को अंदर तक जो है झकझोर देगी। तो उन टिप्पणियों के लिए सरकार कोई कड़े कदम क्यों नहीं उठा रही? मुझे लग रहा है कि सरकार ऐसे समय में कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहती है कि कुछ लोग मंथरा की तरह रंग में भंग डालने में पड़े हुए हैं कि कैसे भी एक दंगे हो जाएं, कहीं मारपीट हो जाए और यूनियन में जाकर चिल्लाने लगे कि देखो भारत में दंगा हो रहा है राम मंदिर के नाम पर। ये मोदी जी की और देशवासियों की और सनातन धर्मावलंबियों का सक्सेस है कि वो बड़े स्मूथली सब चीज़ को कर रहे हैं। वो परेशान हैं कि अभी तक कुछ हो क्यों नहीं रहा है, तो अनर्गल भाषा बोल रहे हैं, वो अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। ये सरकार है और सरकार के पास बहुत नीतियाँ हैं और सही समय पर सही एक्शन सबके खिलाफ में किया जाता है। वो भाषा के बीच में कुछ अच्छी बातें भी हो रही हैं। कोई लखनऊ का उस्मान नाम का लड़का भी पैदल जा रहा है वहाँ पर मंदिर में अपने दोस्त प्रिंस के साथ में, कोई अपनी सारी संपत्ति दान कर दे रहा है। तो हम APJ अब्दुल कलाम आज़ाद मिसाइल मैन को अपना मानते हैं, हम वीर अब्दुल हमीद को अपना मानते हैं जिन्होंने टैंक से पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। मैं तो वृंदावन का हूँ, गोकुल में रस खान की समाधि है, हम तो रस खान को मानते हैं जो कृष्ण भक्ति में लीन थे। मैं ताज बेगम को मानता हूँ, तो ताज बेगम भगवान कृष्ण का दर्शन करके बोली जब मुझे मक्का मदीना जाने की जरूरत नहीं, मेरे खुदा का दर्शन मुझे यहीं पर हो गया। तो ऐसे लोग भी तो भारत में हैं जो कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये उत्सव 145 करोड़ भारतीयों की है, उपासना पद्धति अलग अलग है, हम सब सनातनी हैं, DNA एक है, पूर्वज एक हैं, इसलिए हमारा उत्सव। अब अलग अलग उपासना पद्धति है, वोट के सौदागर लोग कुछ कुछ बोल रहे हैं पर चिढ़े हुए हैं, कोई उनको सुन नहीं रहा है, तो कुछ न कुछ ऐसी आवाज़ निकाल रहे हैं अमर्यादित भाषा कि राम जी को मांसाहारी, कभी कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने अभी चारों दिशाओं में जाकर के कॉन्फ्रेंस करके 1-1 लाख लोगों के बीच में मैंने कार्यक्रम किया, लौट आए राम, और मैंने वाल्मीकि रामायण से श्लोकों को निकालकर प्रश्न पूछा, चैलेंज किया उन लोगों को। अभी तक कोई नहीं आया कि राम मांसाहारी है, साबित कर दो, भाग गए सब के सब। ये ऐसे लोग हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं, न रामायण पढ़ने हैं, न गीता पढ़ने हैं, न किसी रिचुअल्स की जानकारी है, कुछ भी बोले जा रहे हैं। इनका एक ही काम है, शांति को भंग करना। मोदी जी नहीं होने देंगे, योगी जी नहीं होने देंगे। एक महाराज जी, मैं आपसे और चीज जानना चाहूंगी। अक्सर ये सुनने को मिलता है कि हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो क्या पहले ये हिंदू राष्ट्र नहीं था, या हिंदू राष्ट्र मतलब क्या निर्माण करना चाहते हैं? क्या भारत में पूरे सिर्फ हिंदू ही रह जाएं? हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या होगा? मेरा ऐसा मानना है, मैं संविधान में बहुत गहरी आस्था रखता हूँ और संविधान में जो बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए हुए हैं, प्रिंसिपल, अगर उनको ही अनुमोदन करके लागू कर दिया जाए तो इस राष्ट्र से बढ़िया कोई राष्ट्र होगा नहीं। 75 साल हो गए हैं, अब उनको लागू करने का समय आ रहा है। हिंदू राष्ट्र से अब जो लोग बोलते हैं बोले, मैं न विरोध करता हूँ और न मेरी बहुत सहमति है। हिंदू तो रावण भी था, हिंदू तो कंस भी था, तो कल कोई हिंदू के नाम पर कंस बैठ के कहे हिंदू राष्ट्र है, हम कैसे मानेंगे? सनातन संस्कृति में राम राज्य मानेंगे, वो राम राज्य जहाँ निःशुल्क और उत्तम शिक्षा होती थी, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा मिलती थी, निःशुल्क और अविलंब न्याय मिलता था। ये 3 चीज़ें अगर स्विट्जरलैंड में आ गई तो वहाँ राम राज्य आ जाएगा, भारत देखता रह जाएगा। तो ये तीनों चीज़ें मोदी जी के नेतृत्व में ही आएंगी, या ये जो पार्टी है, ये जो संघ जो बात करती है भारत की, यही लोग ला सकते हैं, बाकी तो भारत तोड़ने में लगे हुए। मुझे लगता है बहुत सारे काम करने को अभी बाकी हैं। हिंदू राष्ट्र और किसी राष्ट्र पर बवाल नहीं होना चाहिए। संविधान बहुत प्यारा है, नेशन फर्स्ट देश मेरे लिए बहुत पहला है, और धर्मानुकूल ये शासन चल रहा है। जहाँ का राजा 11 दिन तक ऐसे कठोर तपस्या कर रहा हो तो उस देश के लोगों को कितनी प्रसन्नता होनी चाहिए। धार्मिक राजा, और धर्म सबके लिए है, और सनातन धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। जब हम 8 अरब लोगों को अपना भाई बहन मानते हैं तो भारत के 145 करोड़ तो हमारे अपने ही है ना। तो दुनिया की अब पहला धर्म है जो पूरी पृथ्वी को अपना मानता है। इसलिए यह संवैधानिक रूप से समृद्ध राष्ट्र है और कोई बनाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी है। यानी जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है ही, ऑलरेडी है। देखिए, हिंदू का एक अर्थ है ना, हिंदू है उस सिंधु से लेकर के उस शिखर तक के भौगोलिक क्षेत्र को। दूसरा, हीन मान्यता जिनके भीतर में नहीं होती, अर्थात इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिनके भीतर में नहीं होता, उन्हें हिंदू कहते हैं। तो ये दोनों तो भारतीयों के बीच में हो ना, हम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जीते हैं और ये भौगोलिक क्षेत्र हमारा है, तो ऑलरेडी हम हिंदू राष्ट्र में हैं। तो संविधान के अनुसार चलने दीजिए।
संविधान में बीच बीच में अगर अमेंडमेंट्स करने हैं तो वो करेंगे, क्योंकि कोई भी संविधान जनता के लिए बनाई जाती है, जनता संविधान के लिए नहीं बनाया जाता है। तो जनता को कहीं अगर कमी पड़ेगी, ज़्यादा होगा, पहले भगवान श्री कृष्ण आए तो रथ से युद्ध हुआ, आज भगवान श्री कृष्ण आएंगे, मुझे पक्का पता है अर्जुन को बोलेंगे राफेल निकाल, राफेल लेके जाएंगे, तो रथ से राफेल की यात्रा हुई है। अगर अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेंगी तो जरूर सरकारें और जनता मिलकर के संविधान को अमेंड करेंगे और जनता के अनुकूल बना देंगे।